आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार। कल हमने 3 प्रकार के जो लिंग हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, उसको पूरा किया था। अन्वय व्यतिरेकी में था कि जिसको हम अन्वय से भी कर सकते हैं और व्यतिरेक से भी कर सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे वहनी है, पर्वत पर या जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ऐसा है। तो जैसे कि रसोई घर में, और जहाँ धुआं नहीं है वहाँ अग्नि भी नहीं है, वह जैसे कि महाह्रद में, बहुत बड़े तालाब में। इसमें हम अन्वय से भी कर सकते हैं और व्यतिरेक से भी कर सकते हैं। उसके बाद केवलान्वयी था कि भाई जैसे घड़ा है, उसको पदार्थ है क्योंकि वह प्रमेय है। तो जैसे कि कपड़ा है, पट है, तो इसका केवलान्वयी, इसका ही बन सकता है। इसका व्यतिरेक व्याप्ति इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अप्रमेय है और इस कारण से उसका नाम नहीं लिखा जा सकता। इसलिए यह इसका अन्वय, इसकी अन्वय व्याप्ति ही बनेगी, इसकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनेगी। और इसके बाद तीसरा था कि केवल व्यतिरेकी बन सकता है। जैसे कि अग्नि, पृथ्वी जो है वह गंधवती है, दूसरों से भिन्न है क्योंकि वह गंधवती है। पृथ्वी दूसरों से भिन्न है क्योंकि गंधवती है। जो दूसरों से भिन्न होते हैं वे गंधवती होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या कहना पड़ेगा? जो दूसरों से भिन्न नहीं है वह गंधवती नहीं है, जैसे कि जल। तो इस तरह से इसका केवल व्यतिरेक व्याप्ति बन सकती है, तो इसलिए इसको केवल व्यतिरेकी कहा गया। तो 3 प्रकार के लिंग हो गए, अन्वय व्यतिरेकी, दूसरा हो गया केवलान्वयी और तीसरा हो गया केवल व्यतिरेकी। इस प्रकार से जो ये हो गया लिंग। अब इसके बाद आते हैं, कहते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्षः। संदिग्ध साध्यवान यानी कि जिसमें साध्य संदिग्ध है, कि यहाँ पर साध्य है, जो चीज़ हमें बतानी है। जैसे अग्नि साध्य है हमारा, पर्वत पर अग्नि है, तो यह साध्य संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, उसको पक्ष कहते हैं। यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः, धूमवान होने वाला हेतु होने पर पर्वत जो है पक्ष है। जैसे कहते हैं ना कि यह धुएं वाला है, पर्वत पर अग्नि है क्योंकि इस पर धुआं है। तो पर्वत पर अग्नि तो प्रतिज्ञा बताई थी, और यह धुएं वाला है, यह हेतु बताया था। तो हेतु जो धुएं वाला होना है वह कहाँ है? पर्वत पर। तो इसलिए पर्वत जो है वह पक्ष है। अग्नि जो जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ये हमने पढ़ा। तो ये हमने संदेह किया कि पर्वत जो है वह धुएं अग्नि वाला है। क्यों? क्योंकि इस पर धुआं है। तो हेतु जो है धुआं, वह पर्वत पर है। तो संदिग्ध, तो यहाँ पर साध्य जो अग्नि है यह हो सकता है। तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, इसलिए पर्वत क्या हो गया? पक्ष हो गया। अब इसके बाद कहा कि निश्चित साध्यवान सपक्ष, जहाँ पर साध्य निश्चित रूप से है, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है, उसको सपक्ष कहते हैं। जैसे तत्रैव महानसः, धुआं जो है वहाँ हम धुआं को भी देख रहे हैं और अग्नि को भी देख रहे हैं। कहाँ? रसोई में। तो जहाँ साध्य अग्नि है, जो बिल्कुल निश्चित है, ये धुआं है तो यहाँ अग्नि है, तो इस कहाँ पर? रसोई में। तो रसोई को कहेंगे सपक्ष। पर्वत पर धुआं है और हम उस पर संदेह कर रहे हैं कि यहाँ अग्नि है, हमें अभी सिद्ध करना है कि अग्नि है, तो इसलिए पर्वत तो पक्ष हुआ। लेकिन रसोई घर जो है, जहाँ धुआं है और वहाँ अग्नि भी है, तो दोनों ही चीज़ें निश्चित रूप से हैं, इसलिए वहाँ क्या कहेंगे? उस रसोई को सपक्ष कहेंगे, सपक्ष। और निश्चित साध्याभाववान, जहाँ साध्य का निश्चित अभाव है उसको
विपक्ष कहेंगे। साध्य का निश्चित अभाव यानी कि अग्नि का नहीं होना, अग्नि का नहीं होना निश्चित है। इसलिए कहाँ पर? बड़े तालाब में महाह्रद में। तो इसलिए उसको कहेंगे विपक्ष, क्योंकि वहाँ जो साध्य है, साध्य अग्नि नामक साध्य जो है वह क्या है? वहाँ है नहीं, निश्चित रूप से नहीं है, इसलिए उसको विपक्ष कहेंगे। अब इसको संदिग्ध क्यों नहीं कह सकते? इसलिए संदिग्ध नहीं कह सकते कि क्योंकि अग्नि के कारण से जो धुआं होता है वह धुआं तो है ही नहीं वहाँ, क्या नाम है, अपने महाह्रद में, तो उसका अभाव है। दूसरा, हम साफ साफ देख रहे हैं महाह्रद में। चलो यह भी मान लें कि जैसे लोहा है, लोहा बहुत गर्म होता है लेकिन फिर भी धुआं उससे नहीं निकलता, तो इसका मतलब अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है, तो उसको तो हम देख रहे हैं ना, लोहे को। ठीक उसी तरह से महाह्रद को, तालाब को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अग्नि नहीं है, यहाँ तो जल है। इसलिए निश्चित साध्याभाववान विपक्षः, जहाँ पर साध्य का निश्चित अभाव होता है वह विपक्ष कहलाता है। जैसे तत्रैव महाह्रदः, जैसे कि बड़ा तालाब। अब आगे चलते हैं तो कहते हैं कि अब हेतु बताया। हेतु क्या बताया? आप ध्यान करिए, जब हमने कहा कि पर्वत क्या है? धुएं वाला है और पर्वत अग्नि वाला है, तो ये प्रतिज्ञा हुई। तो फिर हमने कहा धूमवत्वात्, क्योंकि यह धुएं वाला है, तो ये जो धुएं वाला होना है यह हेतु है। अब हेतु, जहाँ हेतु का आभास होता है, हेतु होता नहीं है लेकिन हेतु का आभास होता है, जैसे धुआं है नहीं लेकिन धुएं का आभास हो, तब उसको कहेंगे हेत्वाभास। क्या कहेंगे? हेत्वाभास। तो वह 4-5 प्रकार का हेत्वाभास होता है। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। नाम है सव्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास और बाधित हेत्वाभास। 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। अब इसका अलग अलग एक एक करके इसके बारे में बताया जाता है कि जो सव्यभिचार होता है हेत्वाभास, तो कहते हैं सव्यभिचारः अनैकान्तिकः, वह अनेक होता है, यानी एक में न होकर कईयों में होता है। अनेकान्तिकः, एक में नियत रूप से नहीं होता है। और वह त्रिविध, 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी भेदात। सव्यभिचार को क्या कहा कि वह अनेकांतिक होता है, एक में नहीं होकर कईयों में होता है। हेत्वाभास उदाहरण से ही इसको समझेंगे, अभी केवल उसको इस तरह से खाली एक तरह से नाम रटते जाते हैं। सव्यभिचार क्या कहा? अनेकांतिक है, एक में नियत रूप से न होकर अनेक में होता है। ठीक है। सत्रिविधा, वह 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। नाम अभी केवल इतना ध्यान करना। अब कहते हैं साध्या भाववत वृत्ति साधारणो अनैकांतिकः, जहाँ साधारण नामक अनैकांतिक हेतु वह है जो साध्य के अभाव वाले में भी वर्तमान है। साध्य का जहाँ अभाव है वहाँ भी उसकी युक्ति हो सकती है, वहाँ भी वह विद्यमान हो सकता है। ऐसा जो हेतु है वह हेत्वाभासी कहलाएगा। साध्य ही नहीं है, धुएं का जो हेतु है धुआं, उसका साध्य क्या है? अग्नि। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो साध्य जो है वह उपस्थित है कहाँ? पर्वत पर, तभी तो धुआं है। अग्नि उपस्थित है तभी धुआं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि साध्य का अभाव रहेगा, साध्य नहीं रहेगा।
लेकिन हेतु फिर भी हो जाएगा, तो इसको कहेंगे साधारणो अनेकांतिकः, साधारण अनेकांतिक। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात्। पर्वत जो है यह आग वाला है, प्रमेयत्वात् क्योंकि इसको सिद्ध कर सकते हैं। इति प्रमेयत्वस्य वह्न्य भाववती हृदय विद्यमानत्वात्। यदि हम प्रमेयत्व को माने हेतु कि इसको सिद्ध किया, ध्यान करिए, पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि यह धुएं वाला है, तो क्योंकि यह धुएं वाला है, धूमवत्वात् जो कहा है यह हेतु है। अब यहाँ ध्यान करिए, पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि यह सिद्ध किए जाने योग्य है, तो सिद्ध किए जाने योग्य क्या हो गया? हेतु हो गया। अब जिसका अभाव है वहाँ भी ये विद्यमान है। कैसे? कि जहाँ जो जो हमने क्या पढ़ा, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे कि रसोई घर में। तो जो जो प्रमेयत्व है, जिसमें जिसमें जिसको जिसको सिद्ध कर सकते हैं वहाँ वहाँ अग्नि है, यह बात नहीं चलेगी सब जगह। कैसे? महाहृदय। जो तालाब है उसको सिद्ध तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन अग्नि वहाँ है क्या? नहीं है ना। तो यदि हमने प्रमेयत्व को हेतु माना तो अग्नि में तो ठीक है, अग्नि में तो पर्वत में तो ठीक है, वहाँ अग्नि हो सकता है। लेकिन यदि प्रमेयत्व को ही हम हेतु मान लें तो प्रमेयत्व तो महाहृद में भी है, तालाब में भी है, लेकिन वहाँ अग्नि तो नहीं है। तो साध्य के अभाव में भी हेतु विद्यमान हो गया ना। साध्य का अभाव यानी अग्नि का अभाव जिस तालाब में है उसमें भी हेतु जो प्रमेयत्व है वो विद्यमान हो गया। तो इसलिए इसको क्या कहा कि यह साधारण अनैकांतिक है, यानी कि ये साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास है। हेतु जैसा लगता है लेकिन हेतु है नहीं। ठीक है, इसी को हेत्वाभास कहते हैं। आगे फिर कहते हैं सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्तिर असाधारण। क्या कहा कि जो सपक्ष विपक्ष से अलग है, केवल पक्ष में ही है। सब साध्य के निश्चित अस्तित्व वाले सपक्ष और साध्य के निश्चित अभाव वाले विपक्ष में नहीं है। आप अभी हमने पढ़ा ना, सपक्ष कौन है? जहाँ साध्य निश्चित रूप से, और विपक्ष कौन है? जहाँ साध्य निश्चित रूप से नहीं है। तो फिर तो कहा कि न तो सपक्ष में है न विपक्ष में है, पक्ष में है। पक्ष क्या था याद करिए? पक्ष कहा जहाँ संदेह है, जैसे पर्वत वह्निमान है, पर्वत अग्नि वाला है, क्यों? तो धुएं के वाला होने के कारण। तो यहाँ संदेह जहाँ है उसको पक्ष कहते हैं, संदिग्ध साध्यवान पक्ष है। तो वहाँ पर वो मात्र उपस्थित होता है, ऐसे को कहते हैं असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। यथा शब्दो नित्य शब्दत्वात् इति शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्द मात्र वृत्ति है। क्या बढ़िया बात कही कि शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व है, शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व है। तो यह जो शब्दत्वात् है, शब्दत्व जो है यह हेतु हो गया। क्या कहा? ध्यान करिए, पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि यह धुएं वाला है, शब्द नित्य है क्योंकि यह इसमें शब्दत्व है। तो शब्दत्व हेतु हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो शब्दत्व जो है वह नित्य अनित्य से अलग किस में रहता है? केवल शब्द में रहता है। जो वस्तु नित्य है, जो वस्तु अनित्य है, उसमें शब्द नहीं रहता है। वह कहाँ रहता है? शब्दत्व नहीं रहता। वह कहाँ रहता है? केवल शब्द में। शब्दत्व केवल शब्द में ही रहता है ना। जैसे कोई वस्तु नित्य है, भगवान मान लो, जैसे कोई नित्य वस्तु, जैसे सूर्य मान लो नित्य है, चंद्रमा मान लो नित्य है,
यानी टिकने वाला। और अनित्य मान लो जैसे संसार में हम हैं, तुम हो, ईंट पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये सब अनित्य हैं। न तो सूर्य में शब्द है और न पेड़ पौधों में शब्द है। शब्द कहाँ है? शब्दत्व न तो सूर्य में है और न पेड़ पौधों में, तो शब्दत्व है कहाँ? तो केवल मात्र शब्द में ही है। तो जहाँ साध्य निश्चित है वो नित्य, वहाँ भी वह नहीं है, और जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ भी वह नहीं है। साध्य क्या है? शब्दो नित्य, नित्यत्व साध्य है, लेकिन उसका हेतु क्या है? उसका हेतु है शब्दत्व। तो अब जो ये नित्यत्व है, यह सूर्य में तो है लेकिन पेड़ पौधे में नहीं है, यानी हमेशा के लिए रहना। तो जो हेतु है शब्दत्वात्, शब्दत्व, क्या वह सूर्य में है? नहीं है। क्या वह पेड़ पौधे में है? नहीं है। तो नित्यत्व और अनित्य, नित्य और अनित्य दोनों से परे वह केवल किस में है? शब्द में है। तो इसलिए वह केवल पक्ष मात्र में है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? असाधारण, असाधारण सव्यभिचार और हेत्वाभास, असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। और अंतिम कहते हैं अन्वयी व्यतिरेक की दृष्टांत रहता अनुपसंहारी, जिसका न कोई अन्वय दृष्टांत बने और न कोई व्यतिरेक दृष्टांत बने। हमने पढ़ा था ना अन्वय व्यतिरेक का भी, अभी इससे भी स्पष्ट हो जाएगा। अनुपसंहारी कहते हैं जैसे यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सभी अनित्य हैं प्रमेयत्व के, जिसको सिद्ध किया जा सके। इति सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। सर्वम अनित्यम, ये जो सब कुछ है इसका कोई सपक्ष नहीं है। सपक्ष नहीं है मतलब सर्वम अनित्यम, ये कहा ना सब कुछ अनित्य है, तो अनित्यत्व साध्य हुआ। तो सपक्ष जो है ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अनित्य है। सूर्य चंद्रमा तारे इन सब के बारे में हम ये मानते हैं कि ये नित्य है, तो सर्वम अनित्यम तो नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से अनित्य जो है वह सर्वस्य पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। सबका यदि पक्ष करें, इस वाक्य में सब कुछ पक्ष है, अतः इसका कोई सपक्ष उदाहरण नहीं है। यानी कि जो कहा कि सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है, तो अनित्यत्व क्या हुआ? सर्वम अनित्यत्व, अनित्य होना क्या हुआ? साध्य हुआ। तो अनित्य होना जब साध्य हुआ तो निश्चित रूप से जो अनित्य का साध्यत्व है वह निश्चित रूप से किस हर वस्तु में है, सर्व में है, ऐसा नहीं है। हर वस्तु, सभी वस्तुएं अनित्य नहीं हैं, कुछ वस्तुएं नित्य भी हैं, कुछ अनित्य हैं। इसलिए सर्व तो नहीं कह सकते, तो सर्व का सर्व सपक्ष इसका नहीं हुआ। तो इसलिए सपक्ष में उदाहरण नहीं होने से इसका अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत नहीं बन सकता, क्योंकि अन्वय व्यतिरेकी दोनों दृष्टांत जिसमें बनते हैं वही सपक्ष होता है। इसलिए जैसे कि याद है आपको, जैसे क्या कहा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे कि महाहृद महानस रसोई, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है। इसको क्या कहा? इसको कहा व्यतिरेकी दृष्टांत। तो अन्वय भी हो गया और व्यतिरेकी भी हो गया। तो यह दोनों दृष्टांत किसमें हुआ? अग्नि के साध्य होने पर। लेकिन जब हम कहेंगे सर्वम अनित्यम, तो सभी जो हैं, जो सभी हैं वे अनित्य हैं, जैसे कि कोई उदाहरण नहीं बनेगा। जो सभी हैं वो अनित्य हैं ऐसा तो नहीं है, सभी अनित्य नहीं हैं। और जो अनित्य नहीं है वे सभी हैं, ये भी उदाहरण सही नहीं है। जो अनित्य नहीं है वे सभी नहीं, जैसे पेड़ पौधे तो अनित्य हैं। तो इस तरह से न इसका अन्वय दृष्टांत बनता है न व्यतिरेकी दृष्टांत बनता है। तो इसलिए इसको क्या कहा? अनुपसंहारी। तो इस प्रकार से
सव्यभिचार हेत्वाभास के 3 भेद हुए, अनेक त्रिविध, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। तो शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।